संगानाम रसानाम छंदसामपि। हमारे बच्चे आज क्या है, हमारे संस्कार हमारे धर्म से भटक चुके हैं। बच्चे हमारे जो इंग्लिश कॉन्वेंट में पढ़ रहे हैं और उनको फॉरेन पैटर्न पे पढ़ाया जा रहा है, और उसका परिणाम ये हो रहा है कि हमारे बच्चे हमारे जो सनातन धर्म है उसकी जो ये जानकारी है उससे वो पीछे जा रहे हैं। वर्णानामर्ध संगानाम रसानामर्ध छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायक। हमें अंग्रेजी से किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं है, वो भाषा है, भाषा का हम हृदय से स्वागत करते हैं, लेकिन हम अपने को भूल जाए यह मुझे बहुत ही पीड़ा पहुंचाती है। हम अपने को स्मरण रखते हुए अपनी संस्कृति संस्कार को जान करके हम दूसरों को हृदयंगम करें तो हमारी मनोवृत्ति और बदलेगी। घर हो तो ऐसा संस्कार ट्रस्ट, संस्कार की पाठशाला। संस्कृति, धर्म, सेवा, योग, खेल और चरित्र मिलते हैं तब होता है व्यक्ति निर्माण। इसी उद्देश्य को लेकर घर हो तो ऐसा संस्कार ट्रस्ट चल निकला है एक नए मिशन पर, जहां बच्चों में संस्कार का बीजारोपण कर उनमें दिव्य गुणों का विकास करना, लक्ष्य भेदी बनाना, संस्कृत का ज्ञान कराकर उसका रक्षक बनाना, स्वाध्यायी, स्वावलंबी, स्वयंसेवी बनाना, कार्य कौशल बढ़ाना, रचनात्मक शैली द्वारा मानवीय गुणों को उभारना, शालीन और शिष्ट व्यक्तित्व गढ़ना और उन्हें लाखों मनके में चमकदार हीरा बनाना। तो आइए देखते हैं कि घर हो तो ऐसा संस्कार ट्रस्ट की इस संस्कार शाला में बच्चों को कैसे तैयार किया जा रहा है। सो के उठते हैं, हाथ देखते हैं, अपने आप में लगाते हैं, उसके अपना हाथ देखते हैं और पहले लक्ष्मी माता को देखते हैं। पहले लक्ष्मी माता, फिर यहाँ पे सरस्वती माता, यहाँ पे गोविंद महाराज, उनको प्रणाम करते हैं और फिर धरती माता को कहते हैं कि हम आपके ऊपर चल रहे हैं। भुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपित वाम भागं पाणौ मदाहायक चारु चापं नमामि रामं रघुवंशं। बताइए सिंह साहब, ये जो आपने ये इनिशिएटिव लिया है, ये जिम्मेदारी ली है इतने सारे बच्चों की, इसके लिए कोई शुल्क भी लेते हैं? नहीं, ये टोटली निःशुल्क है। इसमें आपको न कॉपी लाना है न किताब लाना। अगर कॉपी ला सकते हैं तो ठीक, अन्यथा आपको यहीं से सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। बहुत सारे धर्म ग्रंथ भी आपने लाए हैं। हाँ, ये बच्चों के लिए लाया गया है ताकि हम इसके माध्यम से बच्चों को अपने सनातन धर्म क्या है, हमारी संस्कृति मुख्य उद्देश्य है। हाँ, वो हमारे बच्चे आज क्या है, हमारे संस्कार हमारे धर्म से भटक चुके हैं। बच्चे हमारे जो इंग्लिश कॉन्वेंट में पढ़ रहे हैं और उनको फॉरेन पैटर्न पे पढ़ाया जा रहा है, और उसका परिणाम ये हो रहा है कि हमारे बच्चे हमारे जो सनातन धर्म है उसकी जो ये जानकारी है उससे वो पीछे जा रहे हैं, भूल रहे हैं। तो उसकी जब जानकारी नहीं मिल रही है तो हमारे बच्चे भटक रहे हैं। इसका परिणाम है आज जो लव जिहाद और ये तमाम तरह की समस्याएं सामने आ रही हैं, उसका सीधा परिणाम वही है, कारण वही है। ये जो है ये हमारे संस्कार ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं अध्यक्ष योगेश बोसमिया जी। ये प्रेरणा समझ लिए, हमारी प्रेरणा को साकार करने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। इसमें बाहर से हम आपके माध्यम से यही अपील करना चाहेंगे, जो भी बच्चा यहाँ से हम संस्कार की पाठशाला से शिक्षा ग्रहण करना चाहता है वो आए। उसके लिए कोई शुल्क नहीं है, आपको किसी भी किताब की दिक्कत नहीं है, खरीदनी नहीं है। वो सारी व्यवस्थाएं हम अपने यहाँ से उपलब्ध कराएंगे। उसके बाद भी अगर कोई बच्चा हमारे यहाँ रामायण, गीता, भागवत, महाभारत पढ़ना चाहता है, उसको शौक़ है, तो वो हमारे यहाँ सुबह 8 से लेकर रात 8 के बीच में कभी भी आएगा। लेकिन यह है कि अगर उसको पढ़ना है तो यहाँ गीता, भागवत, कुरान सब कुछ उपलब्ध है। वो आए और आराम से पढ़ के जाए, उसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं। उत्तरम ये समुद्रस्य हिमाद्रेस्य दक्षिणम वर्षम तद भारतम नामा भारती यत संति अयम निजः परो वेत्ति गणना लघ चेतसाम अरे उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। हम उस संस्कार से पोषित, पल्लवित और ऊर्जावान हुए हैं जहाँ पूरी वसुधा को परिवार माना जाता है। हम आजीविका के लिए भले यहाँ आए हों, आजीविका तो एक साधन मात्र है। साधन की पद्धति को अपनाकर शादी की ओर बढ़ जाए, यह आत्म शांति है। ये जो जितने कार्यक्रम श्रीमान जी कराए जा रहे हैं वो आर के सिंह की
प्रेरणा के स्रोत हैं और इसमें बाधक कुछ भी नहीं है। अरे हम एक हफ्ते में अगर इन राष्ट्र के भविष्य को संस्कार की तरफ ले जाने में सफल हुए तो वास्तव में मैं मानव कहलाने लायक रह पाऊंगा। हम चाहते हैं कि हम संस्कार और संस्कृति को जाने और दूसरों को भी पहचाने। और श्रीमान जी योगेश बोसमिया जी का मैं हृदय से यहाँ से अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने जो एक संकल्प लेकर के जनमानस तक उतरे हैं। संसार में धन कमाना तो बड़ा सरल कार्य है, हम किसी भी गतिविधियों से धन को अर्जित कर सकते हैं, लेकिन संस्कार को अर्जित करके संस्कार तक दूसरों तक पहुंचा देना, यह योगेश जी के सुंदर विचारों का एक भागीरथी प्रथम गंगा निकली है। उस गंगा में हम सब गोता लगा रहे हैं। देखते हैं एक दिन भारत ही नहीं पूरा विश्व उसमें निमग्न होगा और एक संस्कार युक्त राष्ट्र नहीं विश्व होगा। श्रीमान योगेश जी को हृदय से अभिनंदन है और आपका भी संजय जी अभिनंदन है। इस विचारधारा को आप जन जन तक पहुंचा रहे हैं, इसलिए योगेश, संजय और श्री सिंह जी का हृदय से अभिनंदन है।